श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, आपको आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरे प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है। गुरुदेव, मैंने आपसे सुना है कि सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, परंतु पिछले 1 वर्ष से मेरी 2 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके कारण मैं बहुत अभी डिप्रेशन में हूँ और दवाई भी खा रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं अध्यात्म से सब दुखों का निवारण हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव रख सकूं और आपकी कृपा से भक्ति मार्ग में अनुसरण कर सकूं। गुरुदेव, अभी मुझे ना अध्यात्म का पता है ना ही भक्ति का, कृपया राधा राधा। हमें लगता है कि जैसे पूरा चद्दर है, उसका कोई एक कोना पकड़ ले और घसीट ले तो पूरा चद्दर नहीं आ जाएगा। तो हमें पूरे अध्यात्म की जानकारी के लिए अब समय तो नहीं रह गया है, लेकिन इतनी बात समझ ली जाए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू, कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जागृत हो जाएगा। पर पहले नाम पाप को नष्ट करता है। अब नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही, मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पाप कर्म किए उनका दंड शरीर में मिल रहा है। शरीर बीमार है पर मैं और दिमाग 2 स्वस्थ है, इसलिए आनंद है। आपने क्या किया? आपने अपने को, दिमाग को बीमार कर लिया। सर्जरी तो कब हुई थी, परेशानी तो कब हुए? हम दिमाग अभी कोई बर्बाद किए हुए हैं। अगर हम दिमाग प्रभु में लगा दें, अभी आनंद आने। यही हम सिखाते हैं। अध्यात्म हर दुखों को सहने के लिए समर्थ है। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं, नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना। और आपका नया मकान तैयार नहीं है, पुराना वाला टूटने वाला है सरकार के हिसाब से, अब आप रोड में आने वाले हो तो आप परेशान नहीं हो जाओगे? ऐसी हालत उस जीव की होती है जो भगवत प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अब जैसे भजन में तो अब उसको 2-4 बार राधा राधा तो कर रहा है, लेकिन प्रपंच, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, अब उसको मिटाना नहीं सीखा है। तो इसलिए अब भी चांस है। हर कष्ट को सहने के लिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी अगर इस इंद्री का मन से संयोग हटा दिया जाए, यहाँ त्वगेंद्री का, तो यहां से तुम तिल तिल काटो, हमें मतलब कष्ट नहीं होगा। जैसे शून्य कहते ना, एक ही दवा का प्रयोग हुआ कि वो इतने में मन का प्रवेश बंद कर दिया। मन ही से दुख होता है, यहां से मन शून्य हो गया। अब मन यहाँ की बात नहीं पा, बोले टच कर, आपको लग रहा है? नहीं जी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि त्वगेंद्री के साथ मन का संयोग नहीं हो पा रहा। अब नहीं लग रहा, अब उसे काट दो। अगर मन का संयोग सावई मना कृष्ण पधार विद्यो, सोचो, अगर मन भगवान के आनंद में डूब रहा है और शरीर में भीषण पीड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मन संसार में डूब रहा है, शरीर स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? जल रहे, एसी में बैठे जल रहे, अंदर क्लेश, चिंता, शोक, भय, ये सब व्याकुलता। हमें लगता है अगर नाम जप में मन लगाओ, भगवान को आर्त भाव से पुकारो तो बात बन सकती है। क्योंकि अब मन को प्रभु में भगवदाकार करना ये तो कठिन है, पक्का कठिन। जैसे हमको राइफल चलाना कठिन है, हम जिंदगी में कभी पकड़े नहीं तो कैसे चला सकते हैं? आप जिंदगी में कभी भजन का अभ्यास नहीं किया तो बड़ा कठिन है। 1 सेकंड में हर बात डिलीट करके अभी स्थित हो जाए। जीवन भर जैसे अभ्यास किया गया, जैसे मान लो गोली चलाना जिसको आता है, 1 सेकंड में शूट कर देगा। अब हमारे सामने दर्द है तो हम लाठी की तरह तो भले मार सकते हैं, हम गोली नहीं चला सकते, हमें पता ही नहीं है ना। ऐसे ही लौकिक कार्य बिना अभ्यास के जब दृढ़ नहीं होता तो परमार्थिक कार्य कैसे हो जाए? मन को हटा के तत्काल प्रभु में लगाना खिलवाड़ समझते हो? लगा के देखो, यही जीवन भर किया गया तो वो अभ्यास सेट है। हजारों बातें 1 मिनट में डिलीट और शांत, गए, अपने में डूब गए, खत्म के। अब बाहर ये पीड़ा हो रही, वो पीड़ा हो रही, वो हो रहा है। भगवान में एक अलौकिक शक्ति है और उसी अलौकिक शक्ति का मैं बच्चा हूं।
सच्ची मानिएगा, हम लोग इस शरीर में भोगों में इतना क्षीण हो गए कि हम उस शक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे, और वो सबके अंदर है। आप सच्ची मानना, जो एक ब्रह्मा को भगवान ने शक्ति दी वही आप में है, क्योंकि ब्रह्मा जैसे भगवान के अंश है तो आप कौन किसके अंश है? भगवान के अंश है ना। बस हम क्या है, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए, हम उनको जागृत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भी तपस्या के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया, जो ब्रह्म ऋषियों तपस्या के द्वारा। हम भोगों में अपनी शक्ति को भूल करके समय नष्ट कर दिया, अब हमें पछताना पड़ रहा है। तो अब काम बना लें। जब अपने पुत्र के बहाने, रोज हम इसकी चर्चा करते, पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। अभी हमारी श्वासें तो हैं, हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, हरि हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। पर अब ऐसी स्थिति आपकी नहीं है कि आप मन को अपने शरीर से हटा के परमात्मा में स्थित कर दें। ये नहीं हो सकता। कल्याण तो हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं किया। मन अभ्यास किया इंद्रियों के साथ भोगों का, वो तो हो जाएगा, लेकिन मन को हटाकर और प्रभु में स्थापित करना, ये अभ्यास जब बचपन से किया जाता है तभी होता है। जैसे कोई भी स्थिति है, हर स्थिति में शांत एकदम, पता है कि शरीर नाशवान है, पता है शरीर छूटेगा, पता है भगवान का विधान अटल है, और जब नाम में एकदम भगवदाकार वृत्ति, अब करो जो मना सो करो। भीषण कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद, एक शीतलता। आप करो डिप्रेशन में मन क्यों गया? क्योंकि उसको आनंद का जो खजाना मिलना था वो तो मिला नहीं जीवन में कहीं भी। अब जो शरीर आनंद भोगने का था वो भी धोखा दे रहा है, तो डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएगा वो। मन ही तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, और आप मन में है, इसलिए आपको लगता मैं डिप्रेशन में हूं। अभी ठीक हो जाओ अगर हमारी बात मान लो। राधा 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 होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, राधा राधा हरि हरि हरि। अभी आनंद आने लगेगा। काहे एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत काहे की है? जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा। बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो।